everyone, welcome to Premium Learnings. My name is Neha and in this lesson we are going to talk about third normal form in DBMS, which is also known as 3NF. So let's begin. Subscribe Premium Learnings YouTube channel and click the bell icon to receive updates about videos for your career growth. So 3NF में होने की क्या कंडीशंस होती हैं? फर्स्ट, टेबल जो है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए. दैट मीन्स इज व्हाट कि पार्शियल डिपेंडेंसी टेबल में नहीं होना चाहिए. ठीक है, मतलब क्या है कि यहाँ पर कुछ एट्रीब्यूट्स मैंने दिए हैं ए बी सी डी. यदि ए और बी कैंडिडेट की है, ठीक है, और वो सी को फाइंड आउट कर रही है और बी अकेला क्या है, एक प्राइम एट्रीब्यूट है और वो डी को फाइंड आउट करके दे रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गई, ये पार्शियल डिपेंडेंसी हो गई. मतलब एक प्राइम एट्रीब्यूट नॉन प्राइम को सर्च कर रहा है. ठीक है, मतलब प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की क्या कर रहा है, नॉन प्राइम को सर्च कर रहा है. तो ये जब रिमूव हो जाती है तब हम बोलते हैं कि हमारा टेबल 3NF में हो सकता है. पर हमें यहाँ पर एक चीज और चेक करनी है, देयर शुड नॉट बी एनी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज. लाइक यदि बी की डिपेंडेंसी है ए पर और सी जो डिपेंड कर रहा है बी पर कर रहा है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए से हम सी की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं. ये आपने मैथ्स में कई बार पढ़ा होगा, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी. तो जब हम फाइंड आउट कर लेते हैं किसी टेबल में इस टाइप की डिपेंडेंसीज हैं, तब हम बोल सकते हैं कि टेबल जो है वो 3NF में नहीं है और या फिर इसमें ये डिपेंडेंसी है. ठीक है, तो अब इसको हमें कैसे करना है, तो चलो एक सिनेरियो ले लेते हैं या फिर एक एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ. मेरे पास एक रिलेशन है जिसमें हमारे पास 3 एट्रीब्यूट्स हैं और वो 3 एट्रीब्यूट्स कुछ इस तरीके से डिपेंडेंसीज को शो कर रहे हैं. दैट मीन्स इज व्हाट, एक ये डिपेंडेंसी हो गई मेरे पास, एक डिपेंडेंसी ये हो गई. अब सपोज मुझे ए का क्लोजर निकालना है, मुझे कैंडिडेट की फाइंड आउट करनी है बेसिकली, क्योंकि मुझे प्राइम और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स चाहिए रहते हैं. तो मैंने ए का क्लोजर निकाला, तो ए से मैं ए निकाल सकती हूँ रिफ्लेक्सिबिलिटी प्रॉपर्टी के कारण. Even I can find out B also just because of the functional dependency, and I can find out C also, C as well just because of the transitive property. तो यहाँ पर मेरा A का जो क्लोजर है, या A का क्लोजर का क्या मतलब है, ये A से मैं कितने एट्रीब्यूट्स को और फाइंड आउट कर सकती हूँ. ठीक है, तो B का यदि मैं क्लोजर निकालूंगी तो सो आई कैन फाइंड आउट B as well as C also. B क्यों, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, C हमें यहाँ पर फंक्शनल डिपेंडेंसी दे रहा है. ठीक है, तो अब मुझे यदि यहाँ पर कैंडिडेट की फाइंड आउट करनी है तो मैं किसको चूज करूंगी. पहले समझते हैं कि कीज क्या होती है. की क्या करती है, की जो भी होती है वो उस टेबल के हर एक टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है. तो ये कैपेबिलिटी सिर्फ यहाँ पर A प्लस में है. B से हम सिर्फ B और C को सर्च कर सकते हैं, A को नहीं कर सकते हैं. तो ये दिस कैन नेवर बी अ की. ठीक है, तो हमारी A क्या हो गई, कैंडिडेट की हो गई. तो अब मेरे प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो गया, A, क्योंकि इसमें सिंगल ही एलिमेंट है तो इसका प्रॉपर सबसेट भी A ही होगा. ठीक है, और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स मेरे क्या हो गए, B एंड C, ये मेरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हो गए. अब यहाँ पर एक फॉर्मूला है, आप चाहे तो लिख ले, याद कर ले, रट ले. यदि मुझे प्रूव करना है कि मेरी जो टेबल है उसमें वो 3NF में नहीं है या फिर उसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, तो बस आपको प्रूव कर देना है कि कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट अगर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को सर्च करने लगता है तो वहां पर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है. तो क्या इस रिलेशनशिप में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है? अच्छा, इसको देखते हैं. क्या ए नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है? नहीं है. ये प्राइम है, तो प्राइम तो नॉन प्राइम को सर्च कर सकता है ना. यदि कोई की है तो की तो हर एक नॉन प्राइम को सर्च करने के लिए बनाई गई है. तो यहाँ पर ये 3NF में है ऑलरेडी. क्या इसमें 3NF में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है? सी हियर, B जो है वो एक कैसा है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, जो कि एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट C को फाइंड आउट कर रहा है. तो यस, यहाँ पर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ऑकर हो रही है, मतलब ये वाला जो रिलेशन है आपका 3NF में नहीं है. आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अभी थोड़ा समझ में आ गया होगा. अब हम देखते हैं टेबल के फॉर्मेट में हम इसको कैसे शो करते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को. तो यहाँ पर कुछ वैल्यूज दे रखी, सेम हमारा रिलेशन है, A से हम B को फाइंड आउट कर सकते हैं और B से C को फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, अब B की जो वैल्यू है वो A पे डिपेंडेंट है, जो कि एकदम सही है. A क्या है, एक की है, और की ही क्या करना चाहिए, एक्चुअल में सारी
एट्रीब्यूट्स को फाइंड आउट करना चाहिए, ठीक है। पर इस केस में क्या हो रहा है कि सी की जो वैल्यू है वो ए नहीं फाइंड आउट कर सकता बिना बी की हेल्प के, और बी क्या है, एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है जो कि दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को सर्च कर रहा है। तो हर एक बी की वैल्यू के साथ सी की वैल्यू एसोसिएटेड रहेगी कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ रिडंडेंसीज जो है वो इस तरीके से ऑकर होती है जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। सी दिस, ओके। तो अब पर फिर भी ना यहाँ पर इतनी ज्यादा एनॉमलीज नहीं होती है इंसर्ट अपडेट डिलीट में। हम 3NF को कुछ थोड़ा अच्छा ही मानते हैं, मतलब गुड डेटाबेस डिजाइन के लिए 3NF सफिशिएंट होता है। इसके बाद भी हम BCNF को यूज करते हैं, पर 3NF भी गुड इनफ होता है। फिर भी हमें इन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज को तो रिमूव करना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं हम, क्या करेंगे हम, वो भी हम थोड़ा देख लेते हैं। सपोज यदि मुझे टेबल को बता दूं मैं कि ये टेबल जो है वो 3NF में है, तो हमारी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज खत्म हो जाएगी और हम बता सकते हैं कि ये टेबल 3NF में है। तो देखो, यदि मुझे बताना था कि मेरी जो टेबल है वहाँ पर वो 2NF में है, तो वहाँ से जितनी भी पार्शियल डिपेंडेंसीज थी वो हटानी है। मतलब जो प्राइम था वो नॉन प्राइम में पर डिपेंडेंट था। प्राइम यहाँ पर कौन था, सबसेट ऑफ, प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की था जो कि किसी नॉन प्राइम को सर्च करके ला रहा था। अब 3NF में क्या प्रॉब्लम आ जाता है कि इसमें ना नॉन प्राइम ही नॉन प्राइम को सर्च करने लगता है, ठीक है। और अगर मैं बता दूं या मैं ऐसा प्रूफ कर दूं कि अल्फा से जो बीटा का रिलेशन है, ठीक है, देखो इधर देखो, यहाँ पर हमेशा नॉन प्राइम आ रहा है। यदि बीटा की वैल्यू प्राइम आ जाए तो ना तो ये 2NF का वो प्रॉब्लम होगा, ना 3NF का प्रॉब्लम होगा, ये ऑलरेडी 3NF में हो जाएगा। यदि बीटा की वैल्यू में बता दूं कि यहाँ पर एक प्राइम एट्रीब्यूट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्राइम एट्रीब्यूट कहीं भी नहीं है, ठीक है। और यदि मैं बता दूं कि अल्फा जो है वो एक सुपर की है, क्यों सुपर की है, ना तो प्राइम एट्रीब्यूट का प्रॉब्लम रहेगा ना नॉन प्राइम एट्रीब्यूट का यहाँ पर प्रॉब्लम रहेगा। यदि मैं बता दूं कि अल्फा एक सुपर की है या तो, और या मेरी बीटा जो है वो एक प्राइम एट्रीब्यूट है और लगा देगी, मतलब किसी भी एक कंडीशन को यदि आप प्रूफ कर देते हो, दैट मीन्स इज व्हाट कि आपकी जो टेबल है वो अभी 3NF के फॉर्मेट में आ गई है, ठीक है। तो अब इसको हम यदि वो टेबल जो हमने अभी देखा था उसको स्प्लिट करते हैं तो कैसे कर सकते हैं। सपोज ये मेरे पास टेबल है, तो इसको हम 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। मतलब इसको मैं फिर से फिलअप कर देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर B की वैल्यू क्या हो गई, A एंड B, C की वैल्यू अकॉर्डिंगली X एंड Y हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ रिडंडेंसीज थी वो यहाँ पर कम हो चुकी है, ठीक है। वैसे तो अपडेट इंसर्ट एनॉमलीज इतनी ज़्यादा इसमें नहीं होती हैं, फिर भी जो भी प्रॉब्लम हो रही थी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी के कारण वो भी यहाँ पर रिमूव हो जाती है। और इन दोनों टेबल को हम कुछ इस तरीके से एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर देते हैं। इसको हम बोलेंगे ये हमारी बेस टेबल है, और ये जो B है ये हमारी क्या है, प्राइमरी की है, और यहाँ पर जो B है इसको बोलेंगे हम ये चाइल्ड टेबल का है, और ये यहाँ पर फॉरेन की का एग्जाम्पल है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि हमारे पास एक रिलेशन था ABC जो कि कुछ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी शो कर रहा था, नॉन प्राइम से इंक्लूड था। तो अब देखो यहाँ पर B क्या हो गया, यहाँ पर प्राइमरी की हो गया, ठीक है। तो ये नॉन प्राइम नहीं बचा अभी, तो यहाँ पर मेरी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी खत्म हो गई। और सिमिलरली यहाँ AB क्या है, एक प्राइम एट्रीब्यूट है, और B भी अभी यहाँ पर प्राइम एट्रीब्यूट है, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं ये एक की हो गई, सुपर की हो गई, ठीक है। तो हम इस तरीके से यदि शो कर देते हैं तो हमारा रिलेशन जो है वो 3NF में आ जाता है। देखो एक और रिलेशन हमने जो बनाया है दैट इज B एंड C। अब यदि मैं आपको इसका केस बताऊं तो A से मैं B पे जाऊंगी तो P मान लो मेरी सुपर की है, या फिर हम ऐसा भी बता सकते हैं। अब मैं यदि इस रिलेशनशिप की बात करूंगी तो B क्या हो गया, मेरा यहाँ पर प्राइमरी की हो गया, तो ये मेरा प्राइम एट्रीब्यूट हो गया इस टेबल के अकॉर्डिंग, ठीक है। और B से यदि मैं C को चेक करूंगी तो B मेरा क्या हो गया, हम बोल सकते हैं ये सुपर की या कैंडिडेट की हो गई अभी। तो ये मेरा टेबल जो है वो अभी 3NF में आ चुका है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था 3NF का। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है, कैसे कैंडिडेट की निकालते हैं, कैसे प्राइम एट्रीब्यूट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट निकालते हैं। और यदि किसी टेबल को हमें प्रूफ करना है कि ये 3NF नहीं है तो हमें बस इतना प्रूफ कर देना होता है कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो है वो नॉन प्राइम को फाइंड आउट कर रहा है। और यदि हमें प्रूफ करना है कि ये टेबल 3NF में है
तो हमें क्या प्रूफ कर देना है कि अल्फा से जो बीटा जा रहा है, अल्फा या तो सुपर की है या फिर बीटा एक प्राइम एट्रीब्यूट है, तो हमारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आज अच्छे से आया हो। एंड इफ यू रियली लाइक माय वीडियोस, प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वाचिंग प्रीमियम लर्निंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।